एक्सेल की 20 ऐसी शॉर्टकट्स जो आपका काफ़ी टाइम बचाने वाली है। सेल्स में मूव करने के लिए आप एरो कीज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अप एरो की, डाउन एरो की, राइट एरो की और लेफ्ट एरो की। एरो कीज़ का यूज़ करके भी आप सेल्स में मूवमेंट कर सकते हो। इसके अलावा आप एंटर प्रेस करके नीचे वाले सेल्स में आ सकते हो। टैब की प्रेस करके आप राइट साइड वाले सेल्स में मूव कर सकते हो और शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करके आप लेफ्ट वाले सेल्स में मूव कर सकते हो और शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करके आप ऊपर वाले सेल्स में मूव कर सकते हो। अभी हमने जो है सेल्स की मूवमेंट देखी। अब देखते हैं कि अगर आपको एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पर जाना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखोगे और पेज डाउन की प्रेस करते जाओगे तो आप उससे नेक्स्ट वाली शीट पर मूव करते जाओगे। अब अगर आपको वापस प्रीवियस शीट्स पर आना है तो फिर से आप कंट्रोल की को प्रेस करोगे और अब आप पेज अप एरो की प्रेस करते जाओगे। तो ये तो थी वर्कशीट्स की मूवमेंट। अब देखते हैं वर्कबुक्स पर कैसे स्विच करना है। तो आप कंट्रोल के साथ टैब की प्रेस करते जाओगे तो आप नेक्स्ट वर्कबुक पर स्विच करते जाओगे। वापस प्रीवियस शीट्स पर आने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट टैब, तो आप प्रीवियस शीट्स पर जंप करते जाओगे। बॉर्डर स्टाइल की लिस्ट ओपन करनी है तो उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट एच बी। बॉर्डर स्टाइल की लिस्ट ओपन हो जाएगी और जो भी बॉर्डर स्टाइल आपको अप्लाई करना है वो शॉर्टकट की आप प्रेस कर दोगे। अगर ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं तो ए प्रेस करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर्स देने हैं तो एस प्रेस करेंगे, सिर्फ टॉप बॉर्डर देना है तो पी प्रेस कर देंगे। तो सबकी शॉर्टकट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको सिर्फ यहाँ पर सेलेक्टेड सेल्स पर ही बॉर्डर अप्लाई करना है तो डेटा सेलेक्ट करके प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो सेलेक्टेड डेटा के सिर्फ आउटसाइड पर ही बॉर्डर अप्लाई होगा। और अगर आपको इस सारे डेटा पर ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है तो पहले कंट्रोल ए प्रेस करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्रेस करेंगे ऑल्ट एच बी ए। इस सेलेक्टेड डेटा में से बॉर्डर को हटाना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट माइनस की, तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। अगर आपको अपने इस टेबल के पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल ए। अगर आपको डेटा को नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है तो आप प्रेस करोगे शिफ्ट के साथ डाउन एरो की। और अगर आपको एक ही बार में बी वाले कॉलम का सारा डेटा सेलेक्ट करना है तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो जहां तक भी डेटा लिखा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको रो के डेटा को सेलेक्ट करना है एक ही बार में तो आप प्रेस करोगे कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा ही सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करोगे तो उतना ही डेटा सेलेक्ट होगा जितना आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर सेल्स मैनेजर से लेके यहाँ तक यानी कि सेल D6 तक सारा डेटा एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखोगे और उसके बाद सेल्स मैनेजर वाले सेल पर क्लिक कर दोगे तो वहां तक का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को ही सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस करोगे और जो जो डेटा आपको सेलेक्ट करना है या जो वैल्यूज आपको सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करते जाओगे। और इसके बाद अगर आप चाहो तो आप इसे किसी कलर से भी हाईलाइट कर सकते हो।